नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मंत्री बिसाहुलाल साहू पहुंचे रीवा, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, निपटाए गए लंबित प्रकरण। सुरंग में कार्य कर रहे श्रमिक की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने की 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। और 1.5 वर्ष बाद जिला कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मंत्री बिसाहुलाल साहू पहुंचे रीवा, विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के पश्चात ली समीक्षा बैठक। मंत्री बिसाहुलाल साहू कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पौध वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। पौध वितरण कर यह संदेश दिया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोग खुद पौधे लगाकर दूसरों को जागरूक करें। इसके बाद कोरोना काल के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई या पिता की मौत हो गई, माता कार्य करने में सक्षम नहीं है, उन्हें प्रतिमाह 2000 रुपए की सहायता राशि एवं पठन पाठन के लिए पुस्तक सहित अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए रीवा के कुछ निजी संगठन द्वारा मदद की जा रही है। इस कार्यक्रम व योजना के लिए रीवा कलेक्टर को मंत्री बिसाहुलाल साहू द्वारा बधाई दी गई। वहीं विकास संवाद समिति डभौरा द्वारा 51 नग ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर अस्पताल हेतु दिए गए। तत्पश्चात मंत्री बिसाहुलाल साहू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो स्थिति सामने आई है वह तीसरी लहर से जो कठिनाई सामने आने वाली है उससे निपटने समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री बिसाहुलाल साहू के साथ साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, अन्य विधायकगण समेत भाजपा पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। यहाँ पर उपस्थित छोटेलाल यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और यहाँ पर कि रीवा में प्रवेश करने के साथ ही यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं का आज यहाँ पे शुभारंभ। इस बात की प्रशंसा, पहला तो वृक्षारोपण। आज पूरे देश में पर्यावरण की इस तरह की समस्या है, इसका मुख्य कारण है वनों का कटाई और वनों का नष्ट होना। एक जमाने पे हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ गोविंदगढ़ में सफेद बाघ पकड़ा गया, पूरा विश्व में बाघ गया, बड़ा सिक्का तक नहीं मिलता हुआ। इसका मेन कारण है कि जंगल कटे। और इस ओर अगर जिला प्रशासन ने पहल किया है तो वो बधाई के पास है, अच्छा काम है, इसमें होना चाहिए। और मेरा तो निवेदन है कि हर व्यक्तियों को, हर साथियों को कम से कम महीना में 1-1 पौधा, 2-2 पौधा लगाना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण, आज पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, असमय में गर्मी बढ़ जाती है, इसका मेन काम है पर्यावरण खत्म करना। अगर हम वनों का संरक्षण करेंगे तो वर्षा भी होगा, पर्यावरण में चले जाएंगी और इससे हमारे देश का, प्रदेश का विकास भी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना का आज जिला प्रशासन ने शुभारंभ किया, इसके लिए बधाई के पात्र है। दूसरा, उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं, उनको भी सहायता देने का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। आज उनके बाप नहीं है, मां नहीं है, उनके परिवार में कोई नहीं है, तो अगर 2000 रुपया की सहायता उनको मिलता रहेगा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा पढ़ेंगे भी और आगे आकर उसके परिवार को सहायता मिलेगा। योजना बहुत पुरानी है, लेकिन इस योजना पर स्पॉन्सरशिप करार के और 70 लोगों को 2000 रुपये का चेक देने का काम की शुरुआत अभी हुई है। इसका मतलब कि कोई भी योजना तभी सफल होती है जब उस पर कोई ड्यूटी लेता है।
जब उसकी गहराई में जाता है और उसके लिए हाथ पैर चलाता है, प्रयास करता है, तो दानदाताओं की भी कमी थोड़ी है। मैं दानदाताओं को काफी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस योजना में उन बच्चों को सहारा देने के लिए पैसे दिए, दान दिया और जिसके कारण ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी तो 70 बच्चों को चिन्हित किया गया है, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे निकल के आए जिनको इस प्रकार की मदद की जरूरत है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस प्रकार की मदद उस बच्चे को कितना बड़ा सहारा बनेगी और उस बच्चे को भी हंसने का, खिलाने का, आगे बढ़ने का रास्ता बनाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम में के तमाम आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ और एक बार फिर से प्रभारी मंत्री जी का कि रीवा जिले में अपने शासकीय स्पॉन्सरशिप योजना के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, किया गया विभिन्न प्रकरणों का निराकरण। जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत मंडल, नगर निगम सहित बैंकों के शिविर लगाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सिविल दंडित परिवार विवाद, चेक बाउंस प्रकरण, विद्युत एवं दुर्घटना दावा प्रकरण समेत अन्य प्रकरणों के निराकरण किए गए। विद्युत मंडल द्वारा लगाए गए शिविर में सर्वाधिक विद्युत चोरी के मामले देखे गए, जिसमें 30% छूट देकर शिविर में ही मामलों का निराकरण किया गया। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स, नल बिल सहित अन्य संबंधित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। आप खुद सुनिए उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। मध्यांचल बैंक की 31 शाखाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि आज की लोक अदालत में तो लोग आ रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और देखिए अभी कितना और पाता है, क्योंकि हम कंसोल कर रहे हैं, डेटा कंसोल कर रहे हैं। अभी शाम तक उम्मीद है कि अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। बाकी जगह लोक अदालत और लगी हुई है, बाकी तहसीलों में, तो बाकी ब्रांचेज वहाँ पर भी लोक अदालत के माध्यम से समझौते प्रस्ताव के लिए तैयारी चल रही है। वहाँ भी हमारे तो लोन कैसे, हमारे सभी ऋण खाते हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, जिनमें एनपी खाते हो चुके हैं, लोन संबंधी खाते। 138 और 135 के प्रकरण आए हुए हैं, जिसके तहत जो भी कंज्यूमर उनको जो प्री लिटिगेशन वाले केसेस हैं उसमें 30% का है ना वो रखा गया है छूट का दायरा, और जिसमें जो लिटिगेशन वाले जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं उनको 20%, अगर वो समझौता करना चाहते हैं तो उनमें 20% की छूट दे करके ऐसे केसेस को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि कंज्यूमर को भी दिक्कत ना हो और हाँ ब्याज उसमें 100% लिया जा रहा है और कंज्यूमर को भी दिक्कत ना हो और वो और एक प्रकरण भी कम हो। मुख्य रूप से विद्युत चोरी के ज़्यादा केस आ रहे हैं। जो विद्युत चोरी है ना, जिन्होंने विद्युत चोरी के जिनके प्रकरण बने हैं तो वो ज़्यादा कर, और लोगों को भी लग रहा है कि उन केसेस को अब निपटारा करवा लें उनको, तो वो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। और विद्युत चोरी वाले जितने भी प्रकरण हैं अगर वो कोर्ट में नहीं गए हैं तो उनको भी 30% की छूट दे करके और ब्याज में उनको पूरा 100% के दे करके उनको पूरे प्रकरण को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए घर घर नोटिस भी बंटवाए गए हैं, उनको बताया भी गया, उनको जानकारी भी दी गई है और ऐसे लोग बाग आ भी रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको समस्याओं को सुना भी जा रहा है। हाँ, लोग आ रहे हैं, इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सुबह से 11 बजे से यहाँ पर लोगों का धीरे धीरे करके आना चालू हो गया है और ये 5 बजे तक रहेगी। राजेश श्रीवास्तव। गुड़ के बदवार में बन रही लंबी सुरंग में कार्य करने के दौरान श्रमिक की हुई मौत, परिजनों द्वारा की गई 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। रीवा और सीधी जिले के बीच लंबी सुरंग का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। गुड़ स्थित बदवार पहाड़ की सुरंग में कार्य कर रहे श्रमिक विपिन पटेल की मौत हो गई।
मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि घटना को छुपाया गया। श्रमिक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, लेकिन मामले को छुपाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि संजय गांधी अस्पताल लाया जाना चाहिए। परिजनों द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। साथ ही वृद्ध माता पिता को पेंशन एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े थे। घटना चीपिंग करते थे वही खत्म हो गया है वो लड़का। हम साइड में थे, दोनों आदमी अंदर थे, दोनों आदमी थे अंदर थे। वो करता था, मैं थोड़ा साइड में था। काहे के काम चल रहा था? वो चीपिंग करते थे। काम ये मशीन है, एमसी प्लांट है। इसका मिक्सचरों के माल ज्यादा टंडल में जाता है। ये वही अंदर खत्म। कंपनी है ये डिलीवरी काम है। घटना कब की है? घटना ये हुआ है 7:30 बजे हुई है। शाम सुबह? आज सुबह। इसके बाद क्या किया? इसके बाद एम्बुलेंस में लेके आए, इधर लेके आए हैं। खत्म वही हो गया था। नाम क्या है मृतक का नाम क्या है? किसका? जो मर गया वीरेंद्र पटेल। कहाँ का रहने वाला है? बदवार का। मोबाइल वहीं रखा, दोनों रखा है। रख लीजिए, मोबाइल वहीं रखा है। सूचना न दे। अब चाहते क्या है आप लोग प्रशासन? मैं चाहता हूँ सर, इसको कुछ मिल जाए मुझे। इसको खत्म हो गया था तो हॉस्पिटल यहाँ बिंदा हॉस्पिटल क्यों लाए? अरे मेरा गांव भी है, गांव में किसी सूचना नहीं दिए। इन दोनों वर्करों का जो साथ में था, उसका भी मोबाइल, इसका भी मोबाइल वहाँ जब्त कर लिए। तो वो तो घटना हो गई। कम से कम इसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, और इनके माँ बाप सियाने हैं तो उनको दोनों को जीविका के 10,000 रुपए मंथली पेंशन दिया जाए, क्योंकि उसके कमाने वाला वही था। इसके जो छोटे भाई थे, पढ़ाई लिखाई की जवाबदारी उसी के ऊपर थी, तो उनको पढ़ाने की जिससे खर्च चल जाए। अभी ये क्या कह रहे? कुछ आप लोगों ने मांग इनसे की तो क्या कह रहे हैं? अभी कोई सामने बात नहीं की सर। कहना नहीं चाहता। रामानुज पटेल। मृतक कौन है आपका? भाई है मेरा चचेरा। तो सर की ने पार्टी कर रहे हैं 3 दिन बाद हो गए ना कर तो आगे कल जिला योजना समिति की बैठक का किया गया आयोजन। 5 सूत्री एजेंडे पर हुई चर्चा। मंत्री बिसाहुलाल साहू की अध्यक्षता में लगभग 1.5 वर्ष बाद जिला योजना समिति की बैठक का हुआ आयोजन। 5 सूत्री एजेंडों को लेकर की गई चर्चा। इस दौरान सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रास्ते में खड़ी कर दी बाउंड्री। गिराए जाने के आदेश पारित किए गए, लेकिन नहीं गिराई जा रही दीवार। रीवा जिले के मऊगंज बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार मंडल द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे गांव के दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते पर बाउंड्री वॉल बना लिया गया है, जिसकी शिकायत संबंधित विभाग में की गई थी, जहां से बाउंड्री वॉल हटाए जाने के आदेश जारी किए गए, परंतु राजनीतिक संरक्षण होने के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। ये भी जो है तो उन्हीं का है, हमारा नहीं। रमेश विश्राम अभी वर्तमान में बट गया है भाइयों में, तो उमेश साकेत के हिस्से में। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी मऊगंज का मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरा जो है तो एक मामला है जमीन का। मेरे मुश्तरका पट्टे की जमीन है 1491/1। जब मैं सन 2013 में 29/11 सन 2013 में अपनी उस मुश्तरका पट्टे जमीन में निर्माण कार्य शुरू किया, तो हमारे परिवार के छोटे बाबा श्री विश्राम साकेत, उनके लड़के उमेश साकेत, रमेश साकेत, इन लोगों के द्वारा मेरी जमीन के सामने जो शासकीय भूमि है, करीब 15 बाई 25-25 के आसपास है,
वहाँ मात्र एक रास्ता है निकलने के लिए, सड़क तक पहुँचने के लिए। उन पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण करने के बाद मैंने मना किया कि ये मेरा एक ही मात्र रास्ता है जिससे मैं यहाँ से अपने ज़मीन से वहाँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो इन लोगों ने पूरी तरह से घर निर्माण करके अधूरा और बाउंड्री उठा दिया। बाउंड्री उठाने के बाद जब मैं इनको बोला, निवेदन किया, नहीं माना, तो मैं न्यायालय गया। न्यायालय में गया तो तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन किया। आवेदन करने के बाद तहसीलदार ने पटवारी साहब को लिखा कि मौके पर जा करके आप निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें, जिसकी ये कॉपी है 29/11/2013 की। जांच के बाद पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि यह कि ग्राम खतरा नंबर में ये अनावेदक गणों द्वारा शासकीय भूमि में विश्राम रमेश उमेश पिता विश्राम साकेत द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। न्यायालय के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर मौके पर जाकर के रोक लगाई गई, मगर किंतु अनावेदक द्वारा पुनः निर्माण कार्य कर लिया गया है, जिससे मेरी जमीन, मेरा रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। इसके आधार पर तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया कि इनका अतिक्रमण खुलवाया जाए, रास्ता खुलवाया जाए, लेकिन इन्होंने पुनर्वलोकन के लिए उसी न्यायालय में, तहसील में आवेदन किया, जिस पर पुनः जो है तो तहसीलदार ने यथावत आदेश रखते हुए यह कहा कि चूंकि एकमात्र रास्ता है, इनका आने जाने का वही रास्ता है, इसलिए इनका अतिक्रमण खुलवाया जाए। इसके पश्चात भी अतिक्रमण नहीं खुला तो इन लोगों के द्वारा पुनः जो है तो अपील कर दिया गया अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के यहाँ, जिस पर सन 2020 में 7/2/2020 को अतिक्रमण हटाने के लिए 248 की कार्यवाही के लिए आदेश किया गया, जो कि आदेश के पश्चात मैंने अभी एक हफ्ते पहले तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन पुनः किया कि जो एसडीएम साहब का आदेश है उसका पालन कराया जाए और मेरा रास्ता खुलवाया जाए। किंतु वहाँ पर जब तहसीलदार को आवेदन किया तो आवेदन करने के पश्चात पटवारी को बोला गया कि आप जाइए और जगह का पंचनामा प्रतिवेदन दीजिए। पंचनामा प्रतिवेदन और पटवारी के द्वारा दिया गया। कहा गया कि सरकारी जमीन है, इसको खाली कर दीजिए आप लोग, नहीं तो प्रशासन के तौर पे खाली हो जाएगा। तो उस दिन से चूंकि जो मेरे परिवार के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, सुखेपुर विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी से संबंध रखते हैं, और हमारे यहाँ एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं मकसूद खान, जिनका अभी हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था तो उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी, तो उनका संरक्षण प्राप्त है। पूर्व नगर परिषद के उपाध्यक्ष कयूम सिद्दीकी जी का भी संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण से यह लोग दमंग हैं। इनका लंबा परिवार है और मैं अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे एक भाई हैं जो विकलांग हैं, माता जी हैं जो वृद्ध हैं, वो भी। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
लगातार गाड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल रात अर्जुन नगर में दुल्हन गार्डन के सामने सुभाष राय के घर के बाहर से विनय भट्ट की गाड़ी चोरी हो गई। विनय भट्ट द्वारा जानकारी दी गई कि वो सुभाष राय के घर किराए का मकान देखने गए थे। चूंकि उनसे जान पहचान थी, इसलिए कुछ देर उनके घर बैठ गए। जब वे घर से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी पैशन प्लस गायब थी। काफी ढूंढने का प्रयास किया। अंत में उन्होंने अमहिया थाने में इस घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। विनय भट्ट ने चोरी की घटना के बारे में क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। सर, मेरा नाम विनय भट्ट है और मैं उपरेहटी का रहने वाला हूँ। किराए का मकान देखने के लिए एक जन ने बताया था कि द्वारका नगर के पास अर्जुन नगर में कि किराए से खाली है, तो वही मकान देखने के लिए हम लोग गए थे। तो वहीं उनके घर के बाहर ही गेट के बाहर गाड़ी पार्क की और अंदर गए। उन्होंने कहा चाय वाय पी लीजिए। रूम देखा हम लोगों ने उस पीरियड में, और तब तक कहा उन्होंने कि चाय पी लीजिए, चाय पानी हो जाए फिर चले जाइएगा। तो जब चाय वाय पी के फ्री हुए, लगभग 20 मिनट आधा घंटा करीब लगा होगा उसमें, तो 9:30 के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो गाड़ी गायब थी। मतलब 9 बजे गए, 9:30 हाँ, के आसपास? 9-9:30 के आसपास। 9 से 9:30 9 से 9:30 के बीच की घटना है ये। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी आपकी? गाड़ी पैशन प्लस, हीरो होंडा पैशन प्लस। नंबर था MP 17 MD 8554। अच्छा, FIR हो गई है? FIR हो गई है। FIR में ही बहुत टाइम लगा, उन्होंने बहुत टाइम लगाया। और हालांकि FIR हो गई, फाइनली हो गई। तो अब ये है कि अब कब तक मिलती है कोई उम्मीद, अभी तक तो किरण नहीं नजर आई है, लेकिन लगे हुए हैं अपने तरीके से कि भाई किसी भी तरह से मिल जाए अगर तो ज्यादा बेहतर है। मतलब अपनी ओर से प्रयास किया है, अब बाकी पुलिस के ऊपर है। हाँ, अब पुलिस प्रशासन के ऊपर तो आदमी वो कर सकता है, भरोसा कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो कितने साल की थी गाड़ी आपकी? 2010 की थी, मई 2010 की खरीदी हुई मेरी गाड़ी है जी। तो कुछ संभावना लग रही है किसने क्या किया है? अब अभी तो कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसने क्या किया है। किसी पे शंका हम कैसे कर लें, क्योंकि गाड़ी पार्क की हमने और अंदर गए, उसके बाद बाहर आए तो गायब थी। आधे घंटे के अंदर सारी घटना घटित हो गई। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मंत्री बिसाहुलाल साहू पहुंचे रीवा, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, निपटाए गए लंबित प्रकरण। सुरंग में कार्य कर रहे श्रमिक की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने की 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। और 1.5 वर्ष बाद जिला कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।